एआई और करियर, ये दो शब्द आजकल हर तरफ सुनाई दे रहे हैं। पर सवाल यह है कि एआई हमारे कामकाज के लिए एक खतरा है या फिर एक बहुत बड़ा मौका। तो चलिए आज इसी सवाल की तह तक जाते हैं और इस पूरी तस्वीर को आसान भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। अच्छा, तो सबसे पहले ये समझते हैं कि ये बदलाव कितना बड़ा है। ये जो एआई की वजह से जॉब मार्केट में हलचल मची हुई है, कुछ लोग तो इसे जॉब मैसेकर या नरसंहार तक का नाम दे रहे हैं। तो क्या ये बातें सिर्फ डराने के लिए हैं या इसमें वाकई कोई सच्चाई है? ये कोई हल्की फुल्की बात नहीं है। मतलब ये एक सीधी सीधी चेतावनी है कि आने वाले कुछ साल बहुत तेजी से बदलने वाले हैं। और अगर लोग खुद को एआई के साथ काम करने के लिए तैयार नहीं करते, तो उनके लिए ये सच में एक बड़ी चुनौती बन सकती है। तो फिर तैयारी करें तो करें कैसे? और देखिए, ये कोई दूर के भविष्य की बात नहीं हो रही है। ये तो अभी हो रहा है। भारत का ही उदाहरण लेते हैं। हर साल करीब 15 लाख इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स निकलते हैं, लेकिन उनमें से सिर्फ 6% को ही नौकरी मिल पा रही है। ये आंकड़ा पहले 10% के आसपास होता था। तो ये गिरावट साफ साफ दिखा रही है कि एंट्री लेवल जॉब्स पर असर पड़ना शुरू हो चुका है। तो ऐसा हो क्यों रहा है? इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि एआई अब कोड लिख सकता है। सोचिए, पहले कंपनियां पैसे बचाने के लिए कोडिंग का काम आउटसोर्स कर देती थीं। लेकिन अब सीन बदल गया है। अब एक एआई एजेंट एक मिड लेवल इंजीनियर जितना अच्छा कोड लिख सकता है, और वो भी 100 गुना ज्यादा तेजी से। इस एक चीज ने पूरा गेम ही बदल दिया है। तो क्या इसका मतलब है कि सारी नौकरियां खत्म हो जाएंगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका मतलब यह है कि जो स्किल्स कल तक जरूरी थी, वो शायद आज उतनी जरूरी ना हो। मतलब वैल्यूएबल स्किल्स की परिभाषा ही बदल रही है। तो फिर इस नई दुनिया में कामयाब होने के लिए कैसा इंसान चाहिए? जवाब है एक एआई जनरलिस्ट। देखिए, हमें हमेशा से क्या सिखाया गया है कि भाई किसी एक चीज में स्पेशलिस्ट बनो, एक फील्ड में एकदम गहरे उतरो। लेकिन अब जरा सोचिए, एआई तो किसी भी फील्ड में किसी भी स्पेशलिस्ट से ज्यादा जानकारी रख सकता है। तो अब स्पेशलिस्ट की जगह जरूरत है एआई जनरलिस्ट की। ये वो इंसान है जो शायद किसी एक चीज का एक्सपर्ट ना हो, पर वो एआई को एक टूल की तरह इस्तेमाल करके अलग अलग फील्ड्स की बड़ी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है। इसको एक और तरह से समझते हैं। भविष्य उस मार्केटिंग मैनेजर का है जो एआई यूज करके कस्टमर डेटा को बेहतर एनालाइज कर पाए, या उस एचआर प्रोफेशनल का जो एआई से पूरी हायरिंग प्रोसेस को ऑटोमेट कर दे। मतलब बात सिर्फ इतनी सी है कि आप किसी भी डिपार्टमेंट में हो, एआई को एक सुपर पावरफुल टूल की तरह इस्तेमाल करने की काबिलियत ही सबसे ज्यादा मायने रखेगी। अच्छा, तो इस एआई से बात कैसे की जाए? क्या इसके लिए कोई कॉम्प्लेक्स कोडिंग लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी? जवाब है नहीं। इससे बात करने का तरीका है हमारी अपनी भाषा, हिंदी, इंग्लिश। असल में भविष्य की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यही है। आप एआई को कितने साफ साफ बता सकते हैं कि आपको चाहिए क्या, यही सबसे बड़ा और सबसे जरूरी टेक्निकल स्किल बनने जा रहा है। कमाल है ना? ठीक है, तो ये सब सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा है, पर सवाल वही है कि ये एआई जनरलिस्ट बने कैसे? क्या इसका कोई रास्ता है? और अच्छी खबर यह है कि हाँ, बिल्कुल है। एक बिल्कुल साफ 5 लेवल का रोड मैप है। चलिए इस रोड मैप को देखते हैं, जो किसी को भी जीरो से शुरू करके एक्सपर्ट बना सकता है। तो इस सफर की शुरुआत कहाँ से करें? ये जो रोड मैप है, ये बड़ा प्रैक्टिकल है और ये मानकर चलता है कि अभी आपको कुछ भी नहीं आता। मतलब शुरुआत एकदम जीरो से होती है। तो ये रोड मैप बहुत ही शानदार तरीके से स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ता है। लेवल 0 मतलब पहला कदम, बस अलग अलग एआई टूल्स के साथ खेलो, देखो कि क्या क्या हो सकता है। फिर लेवल 1 पर थोड़ा गहराई में जाके ये समझो कि ये मॉडल काम कैसे करते हैं। लेवल 3 पर सिर्फ टेक्स्ट तक सीमित मत रहो, एआई से इमेज, वीडियो, ऑडियो बनाना सीखो। फिर आता है लेवल 4, जहां आप बिना कोड लिखे एआई प्रोडक्ट्स बनाना शुरू करते हो। और आखिर में लेवल 5, यहां आप एआई एजेंट्स बनाना सीखते हो जो मुश्किल से मुश्किल काम को अपने आप कर सकते हैं। अब एक बात और, एआई जर्नलिस्ट बनने का मतलब सिर्फ अपनी नौकरी बचाना नहीं है। इसका मतलब है नए मौके बनाना। आप सोचिए, एआई की पावर से आज एक अकेला इंसान वो काम कर सकता है जिसके लिए पहले पूरी टीम लगती थी। और इसी वजह से बिल्कुल नए तरह के बिजनेस आइडियाज सामने आ रहे हैं। एक असल दुनिया का उदाहरण देखिए। यकीन करना मुश्किल होगा, एक कंपनी ने एआई को अपने काम में शामिल किया। पता है क्या हुआ? उन्होंने अपनी 15 लोगों की इंजीनियरिंग टीम को छोटा करके सिर्फ 5 लोगों का कर दिया। लेकिन कमाल की बात यह है कि टीम छोटी होने के बावजूद उनका प्रोडक्ट बनाने का आउटपुट पहले से बढ़ गया। ये एआई की पावर का जबरदस्त सबूत है।
तो आज के जमाने में एक अकेला इंसान किस तरह का बिजनेस शुरू कर सकता है? जरा सोचिए। एक ऑटोमेशन एजेंसी के बारे में जो छोटे छोटे बिजनेस के लिए एआई वाले सिस्टम बनाती है, या फिर लोगों के लिए बिल्कुल पर्सनल कस्टम एआई सॉफ्टवेयर बनाना। ये ऐसे मौके हैं जो कुछ साल पहले तक एक अकेले इंसान के लिए सोचना भी नामुमकिन था। अच्छा, अब एक बड़ा सवाल। अगर एआई कोडिंग कर सकता है, डिजाइन कर सकता है, लिख सकता है, तो फिर इंसान के लिए बचा क्या? वो कौन सी एक चीज है, वो कौन सी एक स्किल है जिसे एआई कभी भी रिप्लेस नहीं कर सकता? और इसका जवाब हमारे इंसान होने के एहसास में ही छिपा है। देखिए, एआई काम कैसे करता है? वो उस डेटा से सीखता है जो उसे दिया गया है। हाँ, वो किसी बड़े पेंटर की स्टाइल में एक पेंटिंग बना सकता है या किसी सिंगर की आवाज की नकल कर सकता है, लेकिन वो खुद से कुछ बिल्कुल नया नहीं बना सकता। एक नया आर्ट मूवमेंट नहीं शुरू कर सकता। वो जो ओरिजिनल चिंगारी है ना, वो अभी भी सिर्फ इंसानों के पास है। और यहीं पर सबसे बड़ा मौका छुपा है। आज के दौर में ओरिजिनल थिंकिंग यानी मौलिक सोच की कीमत पहले से कई गुना ज्यादा बढ़ गई है। जो लोग नए एकदम फ्रेश आइडिया सोच सकते हैं, वो इस एआई की दुनिया में बेतहाशा पैसा कमाएंगे। क्यों? क्योंकि उन्हें अब अपने आइडिया को हकीकत में बदलने के लिए बहुत बड़ी टीम की जरूरत नहीं है। एआई उनका सबसे पावरफुल असिस्टेंट होगा। तो आखिर में बात इस पर आकर रुकती है। सवाल ये नहीं है कि एआई क्या कर सकता है, असली सवाल तो ये है कि हम एआई के साथ मिलकर क्या कर सकते हैं। मौका एआई से मुकाबला करने में नहीं है, बल्कि उसे डायरेक्शन दिखाने में है, उसे चलाने में है। तो भविष्य उन्हीं का है जो अपनी इंसानी क्रिएटिविटी और ओरिजिनल सोच का इस्तेमाल करके एआई को कुछ ऐसा बनाने के लिए गाइड करेंगे जो दुनिया ने पहले कभी नहीं देखा। ये एक बहुत बड़ी और सोचने वाली बात है ना?